लेकिन जो भाग्य में नहीं वो भी देने में जो सक्षम है उसे भगवान कहा जाता है। वो परमेश्वर है और आप परम ऐश्वर्य युक्त हैं। आप सब कुछ कर सकते थे, तो प्रभु आपने मेरा मन ही क्यों नहीं बदल दिया? मेरा मन बदल देते। जहां मैं आप जिस भावना से मैं आपकी शत्रुता कर रहा था, उसी भावना से मैं आपका भक्त भी तो बन सकता था। आपने मेरा मन क्यों नहीं बदल दिया? भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान कंस को कहते हैं कि कंस, बस यही जीव की स्वतंत्रता है कि जीव किस भाव से मुझे भजना चाहता है। ये जीव की स्वतंत्रता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखहि वैसी। जिसकी जैसी जैसी भावना है, भगवान उसके सामने वैसे वैसे ही प्रकट होते हैं। सूर अनेक फिरे कण मांगत, पर सूरदास सीताल कहाँ। ढोलक मंजीरे बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाल कहाँ। नरसिंह बसे हर खम्बन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। भगवान तो आज भी हैं, लेकिन कोई उन्हें प्रकट तो करे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान हर जगह व्यापक हैं, लेकिन प्रकट कहां होते हैं? प्रेम के प्रकट होई मैं जाना। जहां प्रेम है, जहां भाव है, वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। अन्यथा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब अवस्थाओं में समान रूप से प्रकट हैं। ये संसार तीन तरह के दोषों से युक्त है और तीन चीजें हरेक व्यक्ति के जीवन में लगी हुई हैं। दुख किसके जीवन में नहीं है? नानक ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार। इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो दुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई हर दिन रहे तो उदास। इस संसार में कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, लेकिन हर एक व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी रोग से ग्रस्त है, दुख से ग्रस्त है। और सुखी हरि को दास। और इससे विपरीत अगर कोई सुखी है तो वो कौन है? वो है जो भगवान का दास हो चुका, वो इस संसार में सुखी है। और पाप मूलतः किसके जीवन में नहीं है? सबके जीवन में पाप है। अनित्यता किसके जीवन में नहीं है? सबके जीवन में है। ये तीन चीजें प्रत्येक जीव के पीछे लगी हुई हैं। और कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इसी तरह से आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे।
जो तुंगभद्रा नदी के तट पर रहा करते थे, उनके जीवन में सब कुछ था, धन था, वैभव था, सब कुछ था। और तीन ही आदमी की जरूरतें हैं। पहला आदमी चाहता क्या है? आदमी चाहता है कि मेरे पास धन होना चाहिए। दूसरा आदमी चाहता क्या है? धन के साथ साथ सम्मान होना चाहिए। और तीसरा चाहता क्या है? कि इन दोनों चीजों को संभालने वाला एक अच्छा अधिकारी भी होना चाहिए, एक पुत्र भी होना चाहिए। बस तीन ही तो जरूरतें हैं आदमी की, चौथी जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवत कहता है आदमी की जरूरतें बहुत नहीं है, लेकिन आलिंगन जो है वो बहुत चीजों का ओढ़ रखे है। आलिंगन बहुत है, वो तो समाप्ति नहीं होते। आत्मदेव ब्राह्मण के पास सब कुछ था, धन था, सम्मान भी था, सभी गांव के लोग उन्हें मानते भी बहुत थे, लेकिन एक चीज उनके पास नहीं थी, और वो थी पुत्र उनके पास नहीं था, संतान उसके पास नहीं थी, जिससे वो दुखी रहा करते थे। एक दिन अपने मन में विचार करने लगे कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन संभालने वाला पुत्र ही नहीं, संतान ही नहीं, तो इस धन का, इस वैभव का करूंगा क्या? इससे परेशान होकर के उन ब्राह्मण ने अपने मन में विचार किया कि मैं आत्महत्या कर लूं। और आत्महत्या का विचार करके वो नदी के तट पर आए, नदी में छलांग लगाने ही लगे कि एक संत के दर्शन हो गए, एक संत मिल गए। जैसे ही संत को देखा, मन में आया कि मरने जा रहा हूं, चलो मरते मरते संतों का आशीर्वाद लेता चलो। जैसे ही संतों का आशीर्वाद लिया, संतों ने आशीर्वाद दिया, सुखी भव, सुखी रहो। आत्मदेव के मन का जो गुबार था वो निकलने लगा, रोने लगा, और कहता है कि गुरुजी आप आशीर्वाद देते हो सुखी रहने का, सुखी कैसे रह सकता हूं? मेरे पास सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है, इसलिए दुखी हूं, इसीलिए मरने के लिए यहां पर आया हूं। मैं छलांग लगाने लगा हूं, आत्महत्या करने लगा हूं। गुरुजी ने कहा कि बेटा क्या करते हो, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। इस संसार में भगवान ने हमें भेजा है तो किसी कार्य प्रयोजन के लिए भेजा है। ये बात अलग है कि हम उस कार्य को भूल चुके हैं, लेकिन किसी कार्य के लिए हमें भेजा गया है इस संसार में, और वो है परमात्मा को पाना। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतगमय, असतो मां सद्गमय। इन तीन चीजों के लिए हमें इस संसार में भेजा गया है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए हमें ये मौका मिला है। मृत्यु से, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए हमें ये मौका मिला है, और असत्यता से सत्य की ओर जाने के लिए हमें ये मौका मिला है।
गुरुजी कहते हैं बेटा, इतना बड़ा मौका जो परमात्मा ने हमें दिया, ऐसा मौका छोड़ करके तुम आत्महत्या करने जा रहे हो। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देख प्रभु की अद्भुत माया, तेरी खातिर है सब कुछ बनाया। देख प्रभु की अद्भुत माया, तेरी खातिर है सब कुछ बनाया। उसी प्यारे को तूने बुलाया, उसी प्यारे को तूने बुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है। तेरा जन्म तुझे जो मिला है, वो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा जन्म तुझे जो मिला है, वो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, तेरा हर श्वास अनमोल मोती, जो गवाने के काबिल नहीं है, जो गवाने के काबिल नहीं है। पशु जी तेरी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। पशु जी तेरी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। तेरा ये जिस्म मर कर किसी के, तेरा ये जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। तेरा ये जिस्म मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। तेरा जन्म तुझे जो मिला है, तेरा जन्म तुझे जो मिला है, वो लुटाने के काबिल नहीं है, वो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, तेरा हर श्वास अनमोल मोती, जो गवाने के काबिल नहीं है, जो गवाने के काबिल नहीं है। तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, खर्च करता है जिन पर तू पैसा, खर्च करता है जिन पर तू पैसा। मिला दिन मोल अनमोल संग संग, मिला दिन मोल अनमोल संग संग, जिसमें आने
जो बताने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, तेरा हर श्वास अनमोल मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। मेरा जन्म तुझे जो मिला है, मेरा जन्म तुझे जो मिला है, वो गवाने के काबिल नहीं 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 है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस तरह से आत्मदेव नामक ब्राह्मण को गुरुजी ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि बेटा, ये जो शरीर हमें प्राप्त है, ये शरीर आत्महत्या करने के लिए नहीं, ये तो हमें असत्य से सत्य की ओर जाने के लिए मिला है, जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए मिला है। अनेक उपायों से ये शरीर हमें प्राप्त है। इस शरीर को इस तरह से नष्ट मत करो। लेकिन ब्राह्मण जो है वो कहता है कि मेरा दुख बड़ा है, क्योंकि प्रत्येक जीव की अवस्था ऐसी है कि वो यही कहता है कि मेरा दुख बड़ा है। किसी से भी पूछो वो यही कहेगा कि आपका दुख तो कुछ भी नहीं जी, मेरा दुख सबसे बड़ा है। आत्मदेव ब्राह्मण भी यही कहते हैं कि गुरुजी, आप जो कुछ कहते हैं वो सब बात ठीक है, लेकिन आप ही बताइए कि धन है, सम्मान है, लेकिन बेटा नहीं है, तो बताइए मेरा दुख बड़ा हुआ कि नहीं? मेरा दुख सबसे बड़ा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आत्महत्या ना करूं, तो आप ही कोई वरदान दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम आत्महत्या मत करो। महात्मा जी ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और फल आत्मदेव को दिया। कहा कि बेटा जाकर के अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी ये मुराद भी ईश्वर पूरी कर देंगे। आत्मदेव प्रसन्न हुआ और आत्मदेव जब घर आया, अपनी पत्नी को, उसकी पत्नी का नाम था धुंधली, जो अविद्या का ही एक स्वरूप है। वो कर्कश स्वभाव की थी, इसीलिए स्वभाव मिलने बहुत जरूरी हैं। जब शादी होती है तब गुण मिलाए जाते हैं ना जी, तो गुण इसीलिए मिलाए जाते हैं कि स्वभाव मिलने चाहिए। अगर स्वभाव नहीं मिले तो फिर होगा क्या? फिर नित्य क्लेश नहीं, नित्य नया क्लेश आगे आएगा, जिससे ये जीवन जो सुंदर मिला है वो दूभर हो जाएगा। इससे बचने के लिए गुण मिलाए जाते हैं सबसे पहले। तो स्वभाव था उसकी पत्नी का कर्कश। वो अपने मन में विचार करने लगी, कहने लगी कि ये कौन सा फल दे दिया किसी संत ने और तुम ले आए। लेकिन पति के स्वभाव को जानती है, इस वजह से कुछ कह ना पाई, लेकिन अपने मन में विचार किया कि ये फल मैं नहीं खाऊंगी। अगर ये फल मैंने खा लिया, अगर गलती से ये सच हो गया, तो मुझे बेटा को जन्म देना पड़ेगा, पुत्र को जन्म देना पड़ेगा, संतान को जन्म देना पड़ेगा।
संतान को जन्म देना पड़ेगा तो मुझे प्रसव पीड़ा भी होगी। उस प्रसव पीड़ा को मैं नहीं भोगना चाहती। इस वजह से उसने क्या किया, उसने अपने आंगन में जो बंधी हुई गाय थी वो गाय को वो फल खिला दिया। और उसकी एक बहन थी, धुंधली की बहन थी, जिसके पास संतान तो बहुत थी लेकिन पैसा नहीं था। उसने अपनी बहन को कहा कि बहन, तुम्हारे पास संतान है लेकिन धन नहीं है तुम्हारे पास, कैसे बड़ा करोगी? मेरे पास धन है, ये जो तुम्हारे संतान होने वाली है ना, मैं बहाना बना करके अपने पति को तुम्हारे घर आ जाऊंगी और तुम्हारे जो संतान होगी उस संतान को तुम मुझे दे देना और वो अपने पति को मैं कहूंगी कि ये बेटा जो है, ये जो संतान है, ये संतान फल रूप हमें प्राप्त हुई है। ऐसा झूठ अपने मन में विचार करके अपनी बहन को कह करके, आत्मदेव ब्राह्मण को ये कह करके कि मेरे संतान होने वाली है, और वो अपनी बहन के घर चली जाती है। बहन के जो संतान हुई, जो बेटा हुआ, आगे चल करके उसके पुत्र हुआ। वो पुत्र लेकर के अपने घर वापिस आई और इधर गऊ के जो फल दिया था, जो फल खिलाया था, वो फल का फल ये हुआ कि गऊ के शरीर से भी पुत्र का जन्म हुआ, जिसके कान जो थे वो गऊ जैसे थे। और आगे चल करके दोनों बेटों का आत्मदेव प्रसन्न हो गए। आत्मदेव कहते हैं कि देखो, भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं, जब देने पर आए तो दो दो पुत्र दे दिए। गऊ के भी जो पुत्र हुआ वो मनुष्याकार हुआ और धुंधली के भी बेटा हो गया। अब इनका नामकरण किया गया, दोनों का नाम रखा गया। धुंधली का पुत्र हुआ इसलिए उसका नाम रखा गया धुंधकारी, और गऊ के जो बेटा हुआ था उसके कान जो थे वो गऊ जैसे थे, इस वजह से उसका नाम रखा गया गोकर्ण। अब पैसा बहुत है, बेटा भी आ गया, तो बेटा को लाड़ प्यार ने इतना बिगड़ा दिया कि बेटा जो धुंधकारी था वो अनेक व्यसनों से युक्त हो गया। इसीलिए अपनी संतान को धन मत दीजिए, अपनी संतान को संस्कार दीजिए। अगर संस्कार हम देंगे तो वो धन अपने आप कमा लेगा। एक कौन हुए कराटे के बहुत बड़े चैंपियन, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो थी वो सारी संपत्ति चैरिटी कर दी। पत्रकारों ने पूछा कि आदमी पैसा जोड़ता है अपनी संतान के लिए, आपने सारा धन चैरिटी कर दिया, आपने सारा धन जो था आपके पास कमाया हुआ आपने दान में दे दिया। तो उन्होंने बहुत बड़ा जवाब दिया उन पत्रकारों को। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे को संस्कार दिए हैं, उन्हें धन नहीं दिया। अगर ये संस्कार वो अपने जीवन में उतारेंगे तो मेरे से भी ज्यादा वो धन अपने आप ही कमा लेंगे।
और अगर मैं इन्हें संस्कार ना देता तो ये जो धन है मेरे पास, इस धन को भी ये समाप्त करते, देर ना करते। इस वजह से मैंने क्या किया, मेरा जो कमाया धन था मैंने सब दान में दे दिया। धुंधकारी का यही हुआ कि धन बहुत था, इस वजह से लाड़ प्यार ने अनेक व्यसनों से युक्त कर दिया धुंधकारी को, और आगे चल करके धुंधकारी बहुत बड़ा पापी के रूप में इस संसार में प्रदर्शित हुआ। वैश्याओं के घर में जाने लगा और ये देख करके आत्मदेव फिर वही मन में संताप लिए दुखी हो रहे हैं। वो कहते हैं कि जिसके लिए मैंने संत से झगड़ा करके मैंने संत से कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए मेरे पुत्र हो जावे, इतने आशीर्वाद लिए और उसका फल ये पुत्र मुझे प्राप्त हुआ। बहुत दुखी हो गए। और गोकर्ण जो थे वो संस्कारी थे, और गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को समझाया कि पिताजी, ये संसार जो है ना, ये संसार दुख रूप है। इस संसार में जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक सुख और दुख ये बने ही रहते हैं, ये समाप्त नहीं होते। और अगर इनसे हम समाप्त होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान की शरण ले लेनी चाहिए। आप क्या कीजिए, आप सब कुछ छोड़ दीजिए और भगवान की शरण में चले जाइए। और आत्मदेव जी ने गोकर्ण की ये बात सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने घर का परित्याग कर दिया। परित्याग करके वो जंगल में चले गए तपस्या के लिए, और इधर धुंधली और धुंधकारी ये दोनों अपने घर में विद्यमान हैं, दोनों घर में रह रहे हैं। और अब बेटा माँ से क्या डरता, माँ को कहता है कि पैसे दो, मैं फला फला जगह जाना चाहता हूँ, पैसा ले जाता, वैश्याओं के घर में जाता। एक दिन वैश्याओं ने कहा कि क्यों ना तुम रोज हमारे पास आते हो, तुम हमें अपने घर ही क्यों नहीं ले जाते, रोज पैसे लेकर के आते हो, एक ही बार हमारा सौदा क्यों नहीं कर लेते। धुंधकारी ने कहा बात तो सही कहती हो। सो क्या किया, माँ के पास आया और माँ को कहता है कि माता जितना भी धन है निकालो। माँ ने अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन कहाँ समझे जो एक बार बिगड़ जाए। अब समझाए क्या होत जब चिड़िया चुग गई थे। जब आदतें जब पक्की हो जाती हैं तब उन्हें छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सुसंस्कारी होना चाहिए। आत्मदेव जी तो चले गए और इधर धुंधकारी ने क्या किया कि धुंधली ने जब धन नहीं दिया, माँ ने जब पैसा नहीं दिया, तो क्या किया, उसने माँ का गला घोंट दिया और माँ की मृत्यु हो गई। और सारा धन लेकर के वैश्याओं के पास गया और वैश्याओं को अपने घर में ले आया। थोड़े दिन बीते, वैश्याएं अपने मन में विचार करने लगी कि इसके पास अब धन समाप्त होने लगा, अब इसके पास रहने का कोई
मजा नहीं है। क्यों ना जितना भी बचा हुआ धन है वो धन हम लेकर के लंपास हो जाएं। तो उन्होंने धुंधकारी को बहुत सारी शराब पिलाई और उस शराब के नशे में उन वैश्याओं ने ही धुंधकारी को मार डाला और जितना भी धन था वो समेट करके वो वैश्याएं अपने स्थान पर चली जाती हैं और धुंधकारी जो है वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। इधर गोकर्ण जी को जब पता चला कि मां का देहांत हो गया, भाई भी नहीं रहा, और जब वो घर पे आए तब आंगन में एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे गोकर्ण बैठे हैं और उस वृक्ष के ऊपर से रोने की आवाज आती है कि मैं इस योनि से मुक्त होना चाहता हूं, मुझे इस योनि से मुक्ति मिलनी चाहिए। गोकर्ण जी ने कहा कि ये आवाज कैसी, जो भी है वो प्रकट हो, सामने आइए। और आवाज आई कि भाई मैं और कोई नहीं, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं जो प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका हूं और मैं इस प्रेत योनि में रह करके बहुत कष्ट में हूं। मैं इस योनि से मुक्त होना चाहता हूं। भाई मुझे इस योनि से मुक्त करवाने का कोई साधन ढूंढो। तो गोकर्ण जी ने मन में विचार किया कि अपने भाई का इस योनि से मुक्ति होनी चाहिए, तो वो कैसे मुक्त हो सकता है? तो वो केवल एक से ही मुक्त हो सकता है, क्योंकि मुक्ति देने वाला एक ही है और वो है कौन? वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने ही आश्वासन दिया और किसी ने ये बात नहीं कही कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि अर्जुन, अगर तू मुक्त होना चाहता है तो सबको छोड़ करके मुझ अकेले की शरण में आ जा। जब तू मुझ अकेले की शरण में आ जाएगा, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा और तुझे क्या दूंगा? तुझे मुक्ति प्रदान कर दूंगा। ये आश्वासन केवल भगवान श्री कृष्ण ने दिया। और गोकर्ण जी ने अपने मन में विचार किया कि केवल अब भगवान श्री कृष्ण की कथा ही है जो प्रेत योनि से मुक्त करवा सकती है इसे। तो उस समय दूसरी बार श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ, ज्ञान यज्ञ गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए किया। और जब 7वां दिन हुआ, 6 दिन कथा सुनी धुंधकारी ने प्रेत योनि में, और 7वें दिन जब कथा का विश्राम हुआ तब ऊपर से विमान आया और विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के लोक को गमन करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और इस तरह से गोकर्ण जी की कथा संपूर्ण हुई। प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ जीव क्यों ना हो, अगर
उसे भी ये श्रीमद् भागवत श्रवण करवाई जावे तो वो भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा सत्कर्म है जिस सत्कर्म से परमात्मा हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसी कलिकाल में भगवान श्री चक्रधर महाराज जिस समय भगवान श्री कृष्ण के ही 5वें रूप में जब अवतार धारण किया, उस समय 2 माताएं भगवान के दर्शन के लिए रोज नित्य प्रतिदिन आया करती थी। एक दिन एक माता के स्वप्न में आया कि एक बहुत बड़ा खड्डा है और उस खड्डे में बैल गिरा हुआ है और वो बैल तड़प रहा है, और तड़पता हुआ बैल उस माता को कहता है कि माता, जिस भगवान के दर्शन करने के लिए तुम रोज जाया करती हो, अगर उस भगवान के दर्शन का एक पुण्य हमें दे दो तो मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगा। माता जब सुबह उठी तो अपनी सहेली को कहती है, जिस समय दोनों मिलकर के भगवान के दर्शन को चली तो रास्ते में बात करने लगी। कहती है कि मुझे रात को स्वप्न में एक बैल दिखाई दिया, वो तड़प रहा था और कह रहा था कि जिस भगवान के दर्शन करने के लिए तुम नित्य प्रतिदिन जाया करती हो, अगर उन भगवान के दर्शन का एक लाभ मुझे दे दो तो मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगा। तो दूसरी माता कहती है, तुमने क्या विचार किया? वो माता कहती है कि मैं अपना पुण्य दूसरे को क्यों दूं? अरे स्वप्न झूठे भी हो सकते हैं। दूसरी माता कहती है, चलो तुम्हारे स्वप्न में कौन सी जगह आई वो देखती हैं, सच में तुम्हारे को वो स्वप्न सच्चा भी है या झूठा ही स्वप्न आया। और ठीक उसी जगह पहुंच गई जिस जगह पर वो स्वप्न आया था। वहां पर देखा बहुत बड़ा खड्डा भी था और खड्डे में जब झांका तब एक बैल भी वहां पर गिरा हुआ था और तड़प रहा था। जान गई कि ये स्वप्न सच है और जब भगवान श्री चक्रधर महाराज के पास आई तो भगवान को कहने लगी कि भगवान, आज मुझे स्वप्न में ये आया कि वो बैल तड़प रहा है और कह रहा है कि मैं मुक्त हो जाऊंगा अगर तुम जिस भगवान के दर्शन करने के लिए रोज जाती हो, अगर उनका एक पुण्य मुझे दे दो तो। भगवान कहते, तुमने अपने मन में क्या विचार किया? वो माता कहती है, महाराज मैं अपना पुण्य दूसरे को क्यों दूं? महाराज कहते हैं कि माता, एक दिए से 1000 दिए अगर जला दिए जाएं तो प्रकाश कम होगा या बढ़ेगा? प्रकाश उल्टा कम नहीं होगा, बढ़ेगा। उसी तरह से अगर तुम हमारे दर्शन का एक फल उसे प्रदान कर दोगी तो तुम्हारा पुण्य कोई खत्म नहीं होगा, तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा ही। आखिर में वो माता गई और वहां पर जाकर के उसने संकल्प किया कि जाओ, मैं तुम्हें भगवान के दर्शन का एक लाभ तुम्हें देती हूं। और जैसे ही संकल्प उसने छोड़ा वैसे ही वो बैल उस योनि से मुक्त हो गया। कहने का तात्पर्य कि अगर कोई अपने पूर्वजों के नाम पर भी इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करता है
तो उसके पूर्वज भी ऊपर स्वर्ग आदि लोकों में बैठ करके प्रसन्न होते हैं कि हाँ, हमारी संतान हमारे नाम पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रही है, इसलिए इस कथा को बार बार श्रवण करने का महात्म्य है। तो आज प्रथम दिन में इस महात्मा को श्रवण करके इस कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और कल ठीक 4 बजे हम इस कथा को श्रवण करने के लिए इसी जगह पर फिर से एकत्रित होंगे। तब तक सबको जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। अब आरती होगी, आरती के लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मोर मुकुट है सिर पर उनके, मोर मुकुट है सिर पर उनके, कानों में कुंडल चम चम चमके, कानों में कुंडल चम चम चमके, मधुर बांसुरी मुख से बाजे, मधुर बांसुरी मुख से बाजे, कुंज बिहारी की आरती करूं गिरधर की, आरती करूं गिरधर की शान।